Hello and welcome to another lecture on microeconomics. कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने के बाद हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन था वो था द लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड करो हमने डिराइव की। और फिर प्रोड्यूसर बिहेवियर स्टडी करने के दौरान जो एक इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ सीखी वो है द लॉ ऑफ सप्लाई या सप्लाई कर्व। इन दोनों चीज़ों को डिस्कस करने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में स्टडी करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि अब हम मार्केट इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम तो रिलेटिवली सिंपल लगता है, लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई के पीछे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी होता है एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे और कुछ बुनियादी चीज़ें मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में सीखेंगे। तो हम अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि एक कमोडिटी है और इसका प्राइस जो है जाहिर सी बात है प्राइस वेरी होगा, और प्राइस जब वेरी होगा तो क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो भी वेरी होगी और क्वांटिटी जो सप्लाई होगी एज प्राइस चेंजेस क्वांटिटी सप्लाइड और आल्सो चेंजेस। तो यहाँ पे आप फोकस कीजिए, ये हमारी ये एक कमोडिटी है और इसका प्राइस है, हम इसको वेरी कर रहे हैं फ्रॉम 0 to 8। फॉर एग्जाम्पल 0 रुपीज़ से 8 रुपीज़ तक जो है प्राइस वेरी हो रहा है इस कमोडिटी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स। तो अगर 0 प्राइस है तो हम चाहेंगे मैक्सिमम अमाउंट हम 0 पे ही कंज्यूम करेंगे, और वो क्यों करेंगे वो चीज़ हमने पहले ही लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी की है, कंज्यूमर बिहेवियर में स्टडी की है। अब जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज होगी। तो 16 से हम 14 पे आ रहे हैं, 12 पे आ रहे हैं, 10 पे आ रहे हैं, और जब 8 पे प्राइस चला जाता है इस कमोडिटी का तो हम इसका कोई भी यूनिट नहीं खरीद रहे हैं। तो दिस इज द कंडीशन विद रिगार्ड टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दिस कमोडिटी इन ए मार्केट। तो ऑब्वियसली एक हाइपोथेटिकल केस है। तो इसी तरह क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स, अगर प्राइस 0 होगा तो क्योंकि कुछ ना कुछ कॉस्ट्स तो एक प्रोड्यूसर को बियर करने ही पड़ते हैं, तो एट 0 ही विल नॉट सेल एनीथिंग जब प्राइस 0 होगा। तो जब प्राइस इंक्रीज होगा तो हम जानते हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है, यानी कि प्राइस भी इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब जो चीज़ ये तो हमने पहले ही स्टडी किया हुआ है, अलग अलग किया हुआ है स्टडी। ये जो पहले 2 कॉलम्स जो है ये एक्चुअली हमारा डिमांड स्केड्यूल है जो लॉ ऑफ डिमांड दिखाता है। पहला और तीसरा जो कॉलम है ये सप्लाई स्केड्यूल है जो लॉ ऑफ सप्लाई हमें दिखाता है। अब हमने बस ये काम किया कि चूंकि दोनों चीज़ें हमने अच्छे से स्टडी की आज तक, तो अब हम इनको एक ही जगह पर ला रहे हैं। तो इस जगह पे अगर हम फोकस करेंगे तो चूंकि ट्रांसैक्शन तब होगी जब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है वो एग्रीमेंट में होंगे, उनका एक एग्रीमेंट हो जाएगा किसी खास प्राइस पे। तो अभी हम वो देखते हैं कि सिचुएशन क्या है और कौन सा वो प्राइस है जिस पे जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर्स होंगे वो एग्री करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट सेल और बाई करने के लिए। तो जब प्राइस 0 है, 16 है क्वांटिटी जो डिमांड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स या जो चाहते हैं प्रोड्यूसर्स, तो लेकिन जो कंज्यूमर्स चाहते हैं और प्रोड्यूसर्स कुछ नहीं उस वक्त सेल करेंगे। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि डिमांड ज़्यादा है, डिमांड है, सप्लाई कुछ नहीं है, तो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव डिमांड। ओके, तो फिर प्राइस जो है 1 पे 14 हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड और 2 है हमारी सप्लाई। तो 14 डिमांड है, 2 है सप्लाई, तो दैट मीन्स कि देयर इज एक्सेस डिमांड, ज़्यादा डिमांड है बाय 12 यूनिट्स, यानी कि 14 में से तो 2 यूनिट सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन अभी भी एक्सेस डिमांड इज 14। तो फिर 2 का प्राइस है, 12 जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड है एट 2 के प्राइस पे, लेकिन 4 जो है वो सप्लाई है क्योंकि अब सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो इनके दरमियान जो डिस्क्रिपेंसी है, जो डिफरेंस है वो 8 यूनिट्स का है। अभी भी एक्सेस डिमांड जो है वो है 8 यूनिट्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है।
फिर 3 के प्राइस पे 10 है क्वांटिटी डिमांडेड और 6 है सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड, तो एक्सेस डिमांड अभी भी एग्जिस्ट हो रहा है 10 - 6 दैट इज इक्वल टू 4। लेकिन फिर 4 के प्राइस पे हम कुछ यूनिक देख रहे हैं और वो ये है कि 4 वो प्राइस है जहां पे जितना जो कंज्यूमर्स है वो चाहते हैं कि उनको मिलना चाहिए, उतना ही प्रोड्यूसर्स भी चाहते हैं कि हम इतना बेचें इस प्राइस पे। तो 4 इज ए यूनिक प्राइस बिकॉज यहाँ पे एग्रीमेंट है दोनों का, जितना प्रोड्यूसर्स चाहते हैं हम सेल करें उतना ही कंज्यूमर्स चाहते हैं कि हम बाई करें। सो देयर इज एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस। 8 डिमांड भी है और 8 जो है वो सप्लाई भी है। तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड जो है वो 0 है और यहाँ पे ये भी आप देखेंगे कि एक्सेस सप्लाई जो है वो 0 है। तो नीचे आइए 5 के प्राइस पे अब क्या हो रहा है, अब प्राइस चूंकि बढ़ रहा है तो डिमांड कम होती जा रही है, तो डिमांड पहुंच गई 6 पे, लेकिन प्राइस जो जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है जो ऑन पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स वो ज़्यादा होगी, तो सप्लाई होगी 10। तो अब क्या हो रहा है, अब रिवर्स केस हो रहा है। आफ्टर दिस प्राइस जो है अब ट्रेंड रिवर्स होगी। अब यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है क्योंकि प्राइस ज़्यादा हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए सप्लाई यहाँ पे एक्सेस होगी, वो 4 यूनिट से एक्सेस होगी। और आगे चलेंगे जो प्राइस इंक्रीज हो गया, 4 है डिमांड, 12 है अब नई सप्लाई, तो एक्सेस सप्लाई 8 और फिर 2 है डिमांड, 14 है क्वांटिटी सप्लाइड, तो एक्सेस सप्लाई 12। और फिर जब प्राइस 8 पे चला जाता है, कुछ डिमांड नहीं हो रही है ऑन पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, लेकिन जो सप्लाई है क्वांटिटी सप्लाइड एट 8 इज 16, सो दैट मीन्स के होल 16 यूनिट्स जो है वो एक्सेस सप्लाई बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड एट दीज प्राइसेस, लेकिन ऑलमोस्ट हर कोई प्राइस ऐसा है जहाँ पे या तो एक्सेस सप्लाई है या फिर एक्सेस डिमांड है, यानी कि एग्रीमेंट प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के दरमियान किसी प्राइस पे नहीं हो रहा है। देयर इज ओनली वन प्राइस नाउ वी कैन सी, दैट इज इन दिस केस इट इज 4, वायर द प्राइस इज सच जहां पे प्रोड्यूसर भी उतना बेचना चाहते हैं जितना कंज्यूमर्स बाई करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं। तो ये वो प्राइस है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। सो दिस इज द प्राइस वी कॉल एज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी वी कॉल एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगेन मैं कहूंगा कि दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये इतना ये खरीदना चाहते हैं, इतना प्रोड्यूसर्स जो है वो सेल करना चाहते हैं। तो आई होप कि आपने ये पॉइंट जो है अच्छे से समझा होगा कि व्हाट द इशू इज ऑल अबाउट, जिसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए जब प्राइस एक ऐसा प्रिवेल करे जहां पे प्रोड्यूसर उतना बेचना चाहे जितना कंज्यूमर खरीदना चाहे, तो दैट मीन्स कि द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। द मार्केट इज इक्विलिब्रियम क्योंकि ना ही प्रोड्यूसर्स के पास इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा जो है सप्लाई करें और ना ही कंज्यूमर्स के पास जो है वो इंसेंटिव है कि वो ज़्यादा खरीदें या कम खरीदें, या प्रोड्यूसर्स के पास इंसेंटिव हो कि वो ज़्यादा सप्लाई करें या कम सप्लाई करें। इसलिए दिस इज़ ए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर द मार्केट। अब जो बाकी कंडीशंस है वो इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं है, क्योंकि या तो एक्सेस सप्लाई है या फिर एक्सेस डिमांड का मसला है। तो दोनों सूरतों में देयर विल नॉट बी स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो इसलिए वो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। दिस इज द पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम प्रिवेल्स। तो यहाँ पे ये जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये पहले दो कॉलम्स है, ये हमें दिखाते हैं डिमांड स्केड्यूल, और पहला कॉलम और तीसरा कॉलम हमें दिखाते हैं सप्लाई स्केड्यूल, यानी कि प्राइस और सप्लाई के दरमियान रिलेशनशिप और ये प्राइस और डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप। अब इस चीज़ को हम एक ग्राफ के जरिए से भी दिखा सकते हैं, यानी कि डिमांड स्केड्यूल को, जिसको हम डिमांड कर्व कहते हैं, और फिर सप्लाई स्केड्यूल को भी हम जो है ग्राफ के जरिए से दिखाते हैं, जिसको हम सप्लाई कर्व कहते हैं। तो अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लाया है और देखेंगे कि सिचुएशन किस तरह का हम समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी डिमांड कर्व है, डी हमारी डिमांड कर्व है, और ये एस हमारी सप्लाई कर्व है। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे अब प्राइस जितना इंक्रीज हो जाएगा, जब प्राइस 0 है तो 16 है क्वांटिटी डिमांडेड, ओके, और 0 है क्वांटिटी सप्लाइड,
आप देख सकते हैं सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व की तरफ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 0 इज क्वांटिटी, 16 is quantity demanded and 0 is quantity supplied। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसलिए डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के दरमियान ये हमें दिखाता है, इन दो के दरमियान जो एक गैप है ये हमें बताती है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी एक्सेस डिमांड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस डिमांड। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी जो है ना ये डिस्टेंस ये एक प्राइस होगा, तो ये डिस्टेंस जो है ये हमें दिखाती है एक्सेस डिमांड। तो जब तक हम इस पॉइंट पे आएंगे 4 के प्राइस पे आएंगे। अब हमने अभी देखा कि 4 तो इक्विलिब्रियम प्राइस है और इसकी इसकी खुसूसियत ये है कि यहाँ पे जितना जो है डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड है उतनी ही क्वांटिटी सप्लाइड है, और इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये दो कर्व्स जो है हम बनाते हैं तो इस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, और ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों के लिए जहां पे दोनों जो कर्व्स है उनको एक ही पॉइंट यहां पे रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 4 के प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड भी 8 है और क्वांटिटी डिमांडेड भी 8 है। ओके, तो दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहां मैंने लिखा है पीई इक्विलिब्रियम प्राइस और क्यूई मींस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब देखिए जब हम ऊपर जा रहे हैं प्राइस के हिसाब से, तो अब सिचुएशन ये हो रही है क्योंकि प्राइस अब इंक्रीज हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, तो यहाँ पे डिमांड कम है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे सबसे डिमांड कम है। प्राइस चढ़ गया 8 तक और डिमांड हो गई 0। यहाँ पे सबसे कम सप्लाई है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस जब इंक्रीज होता है डिमांड कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब क्या है, अब इन दो के दरमियान भी अब डिफरेंसेस जो है वो अब इंक्रीज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल ये आप प्राइस लेंगे, ये एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, फॉर एग्जांपल ये 6 का प्राइस होगा, इतना है क्वांटिटी डिमांडेड और इतना है क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, यहाँ से from this point to this point it is quantity demanded, from this point to this point it is quantity supplied। और ये जो इस पॉइंट से यहाँ इस पॉइंट तक जो है this shows us excess supply। ओके, तो ये जो इक्विलिब्रियम से ऊपर का जो पोर्शन है ये हमें इसलिए दिखाता है एक्सेस सप्लाई, और इक्विलिब्रियम से नीचे का जो पोर्शन है वो हमें दिखाता है एक्सेस डिमांड, क्योंकि जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम से नीचे आएंगे तो डिमांड ज्यादा है, इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएंगे तो सप्लाई ज्यादा है। हमने ये करना होता है, हमने प्राइस देखना होता है यहाँ पे, और फिर प्राइस लाइन जो है ये खींचनी होती है जैसे ऐसे, और फिर देखना होता है कि पहले किसको ये काट करेगा। अगर पहले ये सप्लाई करो को काट करेगा दैट मीन्स कि एक्सेस डिमांड होगी, बाद में डिमांड करो को काट करेगी तो एक्सेस डिमांड होगी, और यहाँ पे पहले ये डिमांड करो को कट कर रही है बाद में सप्लाई करो को काट रही है, दैट मीन्स कि एक्सेस सप्लाई है। तो ये दिखाता है कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे तो डिमांड का वैल्यू ज़्यादा है और यहाँ पे सप्लाई का वैल्यू ज़्यादा है। तो इसलिए ये एक्सेस डिमांड है इक्विलिब्रियम के नीचे, और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो है दैट इज़ द पोर्शन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो ये है सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो हम डिराइव करते हैं लॉ ऑफ डिमांड के ज़रिए से और लॉ ऑफ सप्लाई के ज़रिए से। जब हम उनको यहाँ पे लाते हैं इकट्ठे एक ही ग्राफ में, और जब उनको एक दूसरे के ऊपर हम सुपर इम्पोज करते हैं और इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें और भी हमने सीखनी है इक्विलिब्रियम की, इसके बारे में। अभी हमने जो डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है, इनमें शिफ्ट्स पैदा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कौन से चेंजेस आएंगे हमारे इक्विलिब्रियम में। या एक इम्पॉर्टेंट जो इशू होता है जो हम परफेक्ट कंपटीशन में पर्टिकुलरली एम्फसाइज करते हैं या मार्केट इकोनॉमी में एम्फसाइज करते हैं, वो ये है कि ये जो हमारा इक्विलिब्रियम, ये जो मार्केट मैकेनिज्म में ये जो है एक टेंडेंसी होती है मार्केट में कि वो इक्विलिब्रियम की तरफ सिस्टम को ले जाते हैं, यानी कि मार्केट्स और सेल्फ रेगुलेटिंग, वो सब चीज़ें हमने आगे जाके इसके बारे में सीखनी है। जो बुनियादी यहाँ पे पॉइंट था वो ये था कि मार्केट इक्विलिब्रियम हम किसे कहते हैं, इसको हम कैसे दिखाते हैं, डिमांड स्केड्यूल के ज़रिए से, और फिर डिमांड और सप्लाई स्केड्यूल्स के ज़रिए से, और फिर यहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व के ज़रिए से हम मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे दिखाते हैं, एक्सेस सप्लाई कहाँ होती है, एक्सेस डिमांड कहाँ होती है, और क्यों कर हम इस किसी पोर्शन को कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेस सप्लाई है और फिर किसी पोर्शन को कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेस डिमांड है। ये सब चीज़ें इस लेक्चर में मैंने
डिस्कस करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा होगा। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अर्नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।